श्लोक संख्या पहले से पाठ। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयास नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयास नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। इस बात को बराबर ध्यान रखें कि परमार्थ की सिद्धि के लिए दो मंजिलें हैं। पहले चित्त की शुद्धि और उसके बाद ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। चित्त शुद्धि के जो उपाय हैं वो अनेक प्रकार के साधन कहे गए हैं। उनमें से यहाँ दो प्रकार के साधनों का विचार किया जा रहा है, एक तो कर्मयोग का और दूसरे कर्म संन्यास का। ये दोनों ही साधन चित्त शुद्ध करने वाले हैं। सत्वगुण जिससे व्यक्ति को प्राप्त हो, अंतर्मुखी दृष्टि प्राप्त हो और वो ज्ञान प्राप्त का अधिकारी बने। ये बात आगे चल करके कहेंगे कि जिनको कि ये है चित्त शुद्ध इस प्रकार की प्राप्ति है, उन्हें फिर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्त भी होगा। आत्मज्ञान के जो लक्षण हैं वो दूसरे अध्याय में भी बता दिए थे स्थित प्रज्ञ के रूप में, तीसरे अध्याय में भी बता दिए थे 2 श्लोकों में कि वो संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है और फिर उसे किसी प्रकार के कर्मों की आवश्यकता नहीं रहती। चौथे अध्याय में भी उस ज्ञान के संबंध में बता दिया था कि ये ज्ञान जब आत्मज्ञान की बात आवे तब किसी गुरु के पास जा कर के उसको प्रणिपात करते हुए, सेवा करते हुए परिप्रश्न के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो वो ज्ञान की बात जहाँ आएगी इसी प्रकार उसी क्रम में आगे फिर बताएंगे। लेकिन अभी जो बात चल रही है वो ज्ञान की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है चित्त शुद्धि की बात। अध्याय के प्रारंभ में चित्त शुद्धि की बात, अध्याय के अंत में ज्ञान की बात। इस प्रकार से विभाजन है। तो चित्त शुद्धि के लिए 2 साधन हो गए, एक निष्काम कर्मयोग हो गया और दूसरा हो गया कर्म संन्यास। अब इसमें मुख्य बात इन दोनों साधनों में है क्या, जो अभी बताई कि चित्त की शुद्धता ही मुख्य बात है। और जिसका चित्त शुद्ध हो गया, सत्वगुण जिसमें आ गया और राग द्वेष से जो उपराम हो गया, जो अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में समत्व भाव रख करके जीवन जीना सीख गया, उसको यहाँ बोले कि वो सन्यासी है। सन्यासी की परिभाषा देखो इस अध्याय में, इसमें इस श्लोक में मिलती है। पहली पंक्ति में बोले ज्ञेयास नित्य सन्यासी, उस व्यक्ति को तो नित्य सन्यासी ही समझना चाहिए। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न जो द्वेष करता है और न राग रखता है। तो सन्यास का मुख्य लक्षण राग द्वेष रहित होना है। अगर ये है तो वो तो सन्यासी बना बनाया है। नित्य सन्यासी के माने
दो प्रकार के सन्यासी, एक नित्य सन्यासी और एक वो सन्यासी जिन्हें दीक्षा लेकर के किसी समय सन्यास ले लिया। तो पहले तो नहीं था सन्यासी, बाद में सन्यासी हो गया। लेकिन वो व्यक्ति जिसको कि राग द्वेष है ही नहीं, तो सदा से ही राग द्वेष जब से नहीं है तभी से वो सन्यासी बनाया है। अब वो चाहे दीक्षा ले चाहे न ले, चाहे वो वस्त्र किसी प्रकार का पहने, चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, इसमें देखे सन्यास के जो लक्षण हैं वो बाहरी लक्षण महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये गीता शास्त्र है, बाहरी लक्षणों की तरफ ध्यान नहीं देते। ये लक्षण जो है मुख्य आंतरिक लक्षण है, जो सूक्ष्म लक्षण अपने मानसिक दशा के हैं। और स्मृति ग्रंथ हैं, जैसे मनुस्मृति ग्रंथ है, पराशर स्मृति ग्रंथ है, विष्णु स्मृति नाम का एक ग्रंथ है। इन ग्रंथों में जहाँ सन्यास का वर्णन आया है वहाँ सन्यास के बाह्य रूपों का भी वर्णन किया है, और बाह्य रूपों की स्थिति को देख करके कौन व्यक्ति कैसे रहता है, कैसा दंड लेता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे भिक्षा मांगता है, इन सब बातों को देख करके बताया कि सन्यासी के लक्षण हैं, ये सन्यासी के धर्म है, सन्यासी को ऐसे ऐसे करना चाहिए। लेकिन गीता में ये सब जो हैं, जो बाहरी लक्षण सन्यास के हैं, उनको महत्व नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति वो बाहरी लक्षणों को धारण भी कर ले तो गीता शास्त्र के अनुसार अभी वो सन्यासी है नहीं। वास्तव में सन्यासी तब है जब राग द्वेष उसके मन में न हो। इसलिए सन्यास जो है एक बहुत ऊंची स्थिति है। आध्यात्मिक साधना में विकास करते करते व्यक्ति जब आंतरिक विकास करते एक ऐसी विशेष अवस्था पर पहुंच जाए जब उसमें राग द्वेष उसके चित्त में न रह जाए, तब उसे सन्यासी समझना चाहिए। दूसरी बात ये कि इस प्रकार का सन्यास कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर रहते हुए प्राप्त कर सकता है। बालकाल में भी ऐसा सन्यासी हो सकता है, युवा काल में गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ऐसा सन्यासी हो सकता है। उसके बाद अगर इस प्रकार के राग द्वेष रहित अवस्था आ गई, वानप्रस्थ और तृतीय अवस्था में, चतुर्थ अवस्था में, तो भी सन्यासी है। इस प्रकार के सन्यास के लिए जब कभी जो लोग इस प्रकार से कहें भाई अभी तो हम गृहस्थ हैं, अभी हम सन्यासी कैसे हो सकते हैं, तो ऐसे हो सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अगर राग द्वेष छोड़ दे तो अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वो सन्यासी हो सकता है। और ऐसा नहीं कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, वही हुआ ही नहीं कभी। आज तक कभी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ कि जो गृहस्थ हो और राग द्वेष रहित होकर के सन्यासी हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसे अपने साहित्य में, पुराणों इत्यादि में हजारों लाखों का वर्णन है, एक दो का नहीं। चौथे अध्याय में भी भगवान कह चुके कि देखो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, अर्जुन से कहा कि अर्जुन देखो तुम्हारे पूर्वजों ने भी जो मुमुक्ष लोग थे उन्होंने इसी प्रकार से निष्काम कर्मयोग किया, चित्त शुद्धि किया, राग द्वेष रहित हो गए, उसी प्रकार से तुम भी बनो। इसके माने ये है कि भारतवर्ष में तो ये प्राचीन काल के पूर्वजों की परंपरा बराबर रही है कि संन्यासमय जीवन होना चाहिए। अगर गृहस्थ जीवन संन्यास में नहीं हुआ तो गृहस्थ जीवन के दुख अनिवार्य हैं। समस्याएं आएंगी, दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी, झंझटें खड़ी होंगी, उससे कोई बच नहीं सकता। बचने का उपाय है तो बस एक ये है कि उसके मन में संन्यास भाव होना चाहिए। अपने मन को ट्रेन करे, अपने मानसिक रूप से सन्यासी बने। सन्यासी हो गया तो फिर वो सब तरफ से सुरक्षित है, किलेबंदी हो गई। अब उसको चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे घर में रहे, उसके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसके कारण उसे दुखी होना पड़े, चिंतित होना पड़े, भयभीत होना पड़े, कोई समस्या खड़ी हो, उससे नहीं होगा। लोगों को ये कार्य कठिन लगता है, ये कार्य कठिन है। राग द्वेष को कैसे छोड़ा जाए? तो राग तो है ही है, वो छोड़ा कैसे जाए? लेकिन शास्त्र कहते हैं उनका अभ्यास करो, करते करते अभ्यास करते करते छूटेगा। इसीलिए निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग की महिमा समझो और उसका अभ्यास करो, राग द्वेष छूटेगा। अगर साधना ही कुछ नहीं करनी है, निष्काम कर्मयोग करना ही नहीं है, उपासना आदि कुछ करनी ही नहीं है, और कहो कि हमारा राग द्वेष अपने आप छूट जाए और बड़ा कठिन है छूटना, तो ये तो बच्चों की बातें हैं। इस प्रकार से कोई थोड़ा होता है, वो तो उसके लिए साधना करनी ही पड़ती है।
उसके लिए जो साधन बताए गए उनको अपनाने ही पड़ते हैं। जब वो साधन व्यक्ति कोई करता है तभी उसका उद्धार है, नहीं तो उद्धार होता नहीं। इसलिए इसकी ये जो है यहाँ पर भी 5वें अध्याय में भी ये संन्यास की परिभाषा है। 6वें अध्याय में फिर देखेंगे चल करके, इस बात के ऊपर भगवान बल देते हैं। 18वें अध्याय में फिर देखेंगे कि जो संन्यास है वो आंतरिक संन्यास ही संन्यास है। बाहरी संन्यास तो एक प्रकार से पाखंड है, भीतर से राग द्वेष भरा हुआ है, हाँ? और ऊपर से किसी व्यक्ति ने सन्यासी का वेश धारण कर लिया, तो है कहाँ वो सन्यासी? दिखावटी सन्यासी है। इसलिए जो है वो वास्तविक स्वरूप जो है सन्यास का, उसकी तरफ ध्यान दें। ज्ञेया असन्नित ज्ञान जानना चाहिए, माने जैसे परिभाषा बोली जाती है ना, उस व्यक्ति को तुम सन्यासी समझो जिसने कि राग देश छोड़ दिया है। परिभाषाएं ऐसे बोली जाती हैं। अब यहाँ द्वेष्टि शब्द के साथ कांक्षति शब्द का प्रयोग किया है। कांक्षत माने कांक्षा करता है, कांक्षा माने कामना। लेकिन चूंकि द्वेष के साथ इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए कांक्षत का तात्पर्य यहाँ राग है। इस श्लोक में राग या राग को क्रिया बना करके रागति ऐसा करके कोई शब्द बनता नहीं है, इसलिए वो शब्द राग शब्द नहीं दिया है, उसके स्थान पर कांक्षत शब्द का प्रयोग कर दिया। लेकिन द्वेष शब्द ये इस बात की सूचना दे रहा है कि यह द्वेष के साथ राग है। मन में राग द्वेष रहते हैं, इंद्रियों में राग द्वेष रहते हैं। ये बात 3 अध्याय में भगवान ने एक श्लोक में बोली। साधारण रूप से हर व्यक्ति में ये राग द्वेष होता है। इंद्रिय से इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। कि देखो ये मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में राग द्वेष हुआ करता है। इस राग द्वेष के बस में मत हो, सावधान रहो उससे। मन में राग द्वेष मत आने दो, इसको दूर रखो, भगाए रहो। ये शिक्षा है। अब ये बात तभी होगी जब मन में राग द्वेष आवे तो पहचान ले कोई व्यक्ति कि हाँ राग है। अगर मन में द्वेष आवे तो पहचान ले कि हमारे मन में अब द्वेष आ गया है। और अगर नहीं पहचान पाया तो उनसे बचेंगे कैसे? जैसे कभी कभी रास्ते में लुटेरे मिल जाते हैं, ठग मिल जाते हैं। कोई जो समझदार व्यक्ति हैं वो तो पहचान लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो नहीं पहचान पाते। ठग लोग आएंगे तो पहले प्रलोभन देंगे, बताएंगे कि देखो ऐसा करो, इतना फायदा हो जाएगा, हम ये जानते हैं, वो जानते हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हाँ? तो लोग को लोभ में पड़ करके व्यक्ति भूल जाता है कि ठग भी हो सकता है। ये ध्यान ही नहीं जाता कि ठग होगा, तो परिणाम ये होता है कि उसके ठगी में आ जाते हैं। वास्तव में एक विचार से, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो ये कहेंगे कि संसार में बहुत लोग ठग हैं, या चोर हैं, या डाकू हैं, बदमाश हैं, तो उनका कोई दोष नहीं है। दोष उनका है जो ठगे जाते हैं, जिनकी चोरी होती है, जिनके यहाँ डाका पड़ता है, दोष उन्हीं का है। बल्कि एक कहावत भी है इस प्रकार की, अपना माल न रखावे चोरे गारी दे। ये किस बात की सूचना है? कि माने जिसकी चोरी हो रही, जिसकी, वही गलती कर रहा है, चोर की कोई गलती नहीं। ठग रास्ते में मिलते हैं, ठग ले जाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। दोष तो उन लोगों का है जो लोभ में पड़ जाते हैं और ठगाई देते हैं। ऐसे ही राग द्वेष का कोई दोष नहीं, वो तो मन में आते हैं और व्यक्ति को ठगते हैं। दोष उन लोगों का है जो इस राग द्वेष के चक्कर में फंस जाते हैं, मारे जाते हैं। फिर शास्त्र ये नहीं कहता कि देखो ये राग द्वेष भगवान ने बना दिए हैं इसलिए राग द्वेष बहुत अच्छे हैं, और या खराब हैं तो भगवान से कहो कि भाई ये राग द्वेष बहुत खराब तुमने क्यों बनाए, उनसे शिकायत करो। शास्त्र ये नहीं कहता।
शास्त्र ये कहता है कि राग द्वेष जो है वो भगवान के बनाए हुए नहीं हैं। ये राग द्वेष तुमने अपने ही अज्ञान के कारण मोह में पड़ करके बना रखे हैं और स्वयं ही तुम उसके ठगाई में आ भी रहे हो, स्वयं उसकी ठगाई में परेशान भी हो रहे हो। इसलिए इस राग द्वेष को अपने भीतर देखने का प्रयास करते रहना चाहिए। समझदारी के साथ देखो राग माने क्या है, द्वेष माने क्या है। राग द्वेष व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों, इन तीनों के साथ में होता है। व्यक्तियों के साथ में भी राग द्वेष होता है, वस्तुओं के प्रति भी राग द्वेष होता है, परिस्थितियों के प्रति भी राग द्वेष होता है। व्यक्तियों के प्रति राग के माने किसी व्यक्ति से हमने संसार में अपना करके किसी को मान लिया कि ये मेरा है और फिर उसके साथ में राग उत्पन्न कर लिया। वो चाहे भला हो चाहे बुरा हो, चाहे हानि पहुंचाए चाहे नुकसान पहुंचावे, चाहे हमें दुख दे चाहे कुछ भी करे, लेकिन हम उससे चिपके हुए हैं। ये राग है। द्वेष जहां हमने ये मान लिया कि हमारा नहीं है, पराया है, हमको हानि पहुंचाने वाला है, उसके मन के उसके प्रति मन में द्वेष भाव आ गया और उससे झगड़ा फिसाद करने लगे। वो चाहे जितनी हित की बात कहे, चाहे जितनी सहायता की बात करे, लेकिन उससे कहे हाँ भाग, बेकार की बातें करते हो, ऐसे करके द्वेष की वाली बातें उससे करेगा, उसकी बात हित की बात भी नहीं सुनेगा। ये द्वेष की वजह से होगा। जैसे ये व्यक्तियों के प्रति राग द्वेष होता है, ऐसे वस्तुओं के प्रति भी होता है, ऐसी परिस्थितियों के प्रति भी होता है। अब इनका सबका विस्तार करने की जरूरत नहीं, तो एक देखने के लिए एक दृष्टि दे रहे हैं। अब आप अपने आप एकांत में बैठ करके मनन करो और देखो कि कहाँ कहाँ राग कैसे हो जाता है। इन सब जगह राग होता है तो कैसे होता है, हमारे अंदर हुआ तो कैसे हुआ, अन्य लोगों को भी देखने में आता राग होता है तो कैसे होता है, द्वेष होता है तो कैसे होता है। इन राग और द्वेष को द्वंद्व भी कहते हैं, द्वंद्व, क्योंकि ये साथ साथ चलते हैं। अगर राग होगा तो द्वेष जरूर होगा, अगर द्वेष होगा तो राग जरूर होगा। द्वंद्व के माने जोड़ा। अगर कोई व्यक्ति पुण्य करेगा तो उसे पाप भी होगा, अगर पाप करेगा तो हो सकता पुण्य भी करे, क्योंकि अपेक्षित एक दूसरे से। पाप और पुण्य भी द्वंद्व हैं। उसके बाद में सुख और दुख भी द्वंद्व हैं। अगर व्यक्ति को सुख होगा तो दुख भी होगा, दुख होगा तो सुख भी होगा, ये भी द्वंद्व है। ये द्वंद्वों की एक श्रृंखला है। राग द्वेष सब जितने भी द्वंद्व हैं, उस सब के द्वंद्वों का प्रथम द्वंद्व राग द्वेष है। अगर मन में राग द्वेष हुआ तो शुभाशुभ कर्म, पाप पुण्य और सुख दुख, ये सब व्यक्ति के मन में पैदा होते चले जाएंगे। अगर बीज होगा तो अंकुर भी निकल आएंगे, पेड़ भी बन जाएगा, फल भी लग जाएगा। अगर वहां पर बीज ही नहीं है तो अंकुर काहे का निकलेगा, पेड़ काहे का बनेगा, फल काहे का निकलेगा। ये जो प्रारंभ में जो राग द्वेष रूपी जो बीज अपने मन में है, वही आगे चल करके परिणाम रूप में सुख और दुख बनते हैं। और सुख और दुख दोनों ही त्याज्य हैं। जो सुख की लालसा में और दुख से बचने के लिए व्यक्ति कोशिश करता रहता है, ये उसकी नादानी है। व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि न सुख और न दुख, दोनों से ऊपर उठे, दोनों से छुटकारा प्राप्त हो। इसीलिए इस श्लोक में देखो फिर क्या बोले कि निर्द्वंद्वो ही महाबाहो। जो व्यक्ति निर्द्वंद है, माने द्वंद्व नहीं है, माने राग द्वेष नहीं है, और उसके राग द्वेष के परिणाम स्वरूप आगे चल करके शुभाशुभ कर्म भी नहीं है, पाप पुण्य भी नहीं है, और सुख दुख का भोग भी नहीं है, तो हो गया निर्द्वंद। और निर्द्वंद हो गया तो क्या है, सुखम बंधात प्रमुच्यते। कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है वो बंधन से आसानी से छूट जाता है। कर्म बंधन से उसका छूटना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि कर्म बंधन का अधिकांश भाग उससे तो छुटकारा हो ही गया। अगर मान लो 100% कर्म बंधन है
तो उसमें इस प्रकार से 70-80% कर्म बंधन तो इसी प्रकार से छूट गया, राग द्वेष के छुटकारे से। और जो कुछ थोड़ा सा रह गया वो आत्मज्ञान प्राप्त होते हुए जहां अज्ञान मिटा तहां से संचित कर्म इत्यादि का बंधन वो भी समाप्त हो गया। तो इसके माने ये जो साधना का क्रम है कि व्यक्ति राग द्वेष छोड़े और समस्त निर्द्वंद्वों से छुटकारा प्राप्त करे, कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त करे, इस प्रक्रिया में जो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है उसी को कहते हैं सन्यासी। अब फिर देख लीजिए, कल आपको बता रहे थे एक व्यक्ति तो वो होते हैं जिनको कि अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, पामर कहलाते हैं। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं लेकिन इन तीनों की कामना रखते हैं, इसलिए वो विषयी कहलाते हैं। जब इन तीनों की कामना को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं तब वो कहलाते हैं सन्यासी। आगे परमार्थ का मार्ग सन्यास का मार्ग है। चाहे वो भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, ऐसा नहीं कि ज्ञानी लोग भक्त लोग सन्यासी नहीं होते। भक्त लोगों की भक्ति भी और उनके भक्ति के मार्ग में जो सफलता है उसका भी सार सन्यास ही है। उनको भी राग द्वेष छोड़ने पड़ते हैं, उनको भी निर्द्वंद होना पड़ता है। बिना हुए कोई भक्त, आजकल बताइए इतने भक्तों के इतिहास आपको मालूम होंगे, चाहे आपको नारद जी मालूम हो चाहे कोई और दूसरे भक्त आपको मालूम हो, बताइए ऐसे कौन हैं भक्त जिनको राग द्वेष रहा हो और भक्त हो गए हो? और अगर उनमें राग द्वेष नहीं रहा तो इसके मैंने सन्यासी नहीं हुए। इस परिभाषा के अनुसार इसके मैंने सन्यासी थे वो भी। इसके माने भक्त भी बिना सन्यास के उसकी भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ये सब विचार की बातें हैं, ये सब गीता शास्त्र इसलिए व्यक्ति को विचारवान बनाता है। कहते आप विचार करो, समझो जीवन का स्वरूप क्या है, अपनी आंतरिक स्थितियां क्या हैं, आंतरिक प्रकृति क्या है, किस प्रकार से हमें विकास करना है, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, इस बात को धीरे धीरे करके समझो। इन शब्दों से डरने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं संन्यास शब्द आ गया तो घबरा गए, वैराग्य शब्द आ गया तो घबरा गए। इनसे घबराने की बातें नहीं है। इनका तात्पर्य क्या, उनको समझ करके जिस प्रकार के हैं उसी प्रकार धारण करने के। जब तक व्यक्ति इन शब्दों का तात्पर्य को गलत समझता रहता है तब तक वो शास्त्र को ही नहीं समझता। जब तक शास्त्र को नहीं समझता तब तक उसे जो साधना करनी चाहिए, जो अपना आंतरिक विकास करना चाहिए, वो भी नहीं कर पाता। एक प्रकार से ये कहना चाहिए वो भटकता रहता है। इसलिए इस भटकाव से बचने के लिए विचार करो, ध्यान दो। आपको बता चुके हैं, फिर से देखो, संसारी जीवन के सिद्धांत और मान्यताएं भिन्न प्रकार की हैं। विषयी लोगों की और संसारी लोगों की मान्यताएं भिन्न प्रकार की हैं। जितने भौतिक सुख प्राप्त हो उतने ही अच्छा आदमी, जितनी कीर्ति प्राप्त हो उतनी अच्छा आदमी, स्वर्ग प्राप्त के लिए कार्य करे तो और अच्छा आदमी, वो सब अच्छा आदमी माना जाएगा। और ऐसा व्यक्ति को अपने लोगों से बड़ा राग हो, उनमें खूब मोह हो, तो उस व्यक्ति को खूब अच्छा माना जाए। अगर उसे अपने व्यक्तियों से, अपने परिवार से मोह न हुआ, अरे बिल्कुल बेकार आदमी है, उसको तो कहीं माया न मोह, ऐसा कोई आदमी होता है? बेकार आदमी है। हाँ? ये ऐसा कौन लोग बोलते हैं? संसारी लोग। वो समझते ही नहीं कि माया मोह कितने, कैसी दलदल है और कैसा निकृष्ट स्थिति जीवन की है, कैसी पतितावस्था माया मोह है, उसको समझते नहीं। वही समझते यही जीवन का महान लक्ष्य है, यही जीवन का सुंदर रूप है। जो जितना माया मोह में पड़ा हो उतना ही महान है। ऐसी विपरीत बुद्धि जो है जब तक व्यक्ति की रहेगी तभी तक जीवन के दुख क्लेश आदि हैं। लोगों को जीवन में जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, मानसिक क्लेश उठाने पड़ते हैं, वे सब अपनी विपरीत बुद्धि के ही कारण उठाने पड़ते हैं। बुद्धि अगर शास्त्र जैसा कहता है, सीधी बुद्धि हो, ठीक ठीक व्यक्ति का विचार हो, तो ये समस्याएं जीवन में ना आए। इसलिए जीवन का फिर शुद्ध रूप बता दिया। कहते देखो, चाहे आप
निष्काम कर्मयोग करो चाहे कर्म संन्यास करो, लेकिन राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा। बिना राग द्वेष छोड़े हुए आगे आपकी प्रगति होगी नहीं। निर्द्वंद शब्द का एकाध आचार्यों ने कुछ अर्थ और भी किया है। वे बोले कि द्वंद्व के माने दो, और द्वंद्व के माने दो के माने दो व्यक्ति। तो निर्द्वंद रहो कि माने दो व्यक्ति मत रहो, अकेले रहो, तब निर्द्वंद हुए। अगर किसी दूसरे के साथ तुम रहे तो इसके माने द्वंद्व में पड़ गए, और फिर हो सकता किसी दिन द्वंद्व युद्ध भी हो। जब द्वंद्व तो द्वंद्व, इसलिए उस द्वंद्व से बचने के लिए आप अकेले रहो, एकांत स्थान में वास करो। विचरण करो तो अकेले विचरण करो, तब व्यक्ति निर्द्वंद है। और ऐसा संतों ने अनुभव भी किया अपने जीवन में, और बोले भी इस प्रकार के। कबीरदास बोले कि देखो, परमात्मा से प्रेम रखना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो परमात्मा के रास्ता जो है वहां तक जाने का वो इतना सकरा है, इतना सकरा है, जामे दुई न समा है। ये तो घर है प्रेम का। हाँ, प्रेम गली अति सागरी, जामे दुई न समा है। जामे दुई न समाए का मतलब ये है कि आप दूसरे का सहारा जहां लिया और उसके साथ आपने राग रखा तो अटक गए। आप अपनी इसी दुनिया में पड़े रहो, विषयी जीवन जीते रहो, भौतिक जीवन जीते रहो, परमार्थ की कल्पना करते हो, झूठी बातें हैं। आगे देखिए अगला श्लोक। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अब इस श्लोकार्थ देख लिए। सांख्य योग, सांख्य और योग पृथक, ये दोनों अलग अलग हैं। बाला प्रवदन्ति, जो बाल बुद्धि के लोग हैं वही इस प्रकार से बोलते हैं। न पंडिता प्रवदन्ति, जो पंडित लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो ऐसा नहीं कहते हैं। एकम अपि आस्थिता, यदि इन दोनों में से किसी एक में भी कोई व्यक्ति भली भांति स्थित हो, सम्यक आस्थिता, सम्यक उसके आगे है, उसे सम्यक भली भांति स्थित हो, उभयोर विन्दते फलम, तो दोनों का फल एक ही है, वो किसी से भी प्राप्त हो जाता है। अब देखो, इसमें बस इसके अध्ययन करने में भी, गीता के अध्ययन करने में भी आनंद है, अध्ययन में आनंद है, लेकिन तब आनंद है जो विचार कर सकता है उसको। जो विचार करने में असमर्थ है उसके लिए तो सिर का बोझ है, तकलीफ देने वाला है। लेकिन जो विचार कर सकता है, ध्यान दे सकता है, समझने की योग्यता जिसमें है, उसके लिए आनंद ही आनंद की बात है। क्योंकि आगे नई नई बात जो आती जाती है, वो प्रत्येक बात व्यक्ति को विचार करने के लिए एक रास्ता देती है, और वो सुख भी देती है। जहाँ बात एक समझ में आती है आगे की बात, तब वह सुखदायक सिद्ध होती है। आनंद जो है वो हो अपने बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, दो प्रकार के। एक तो मानसिक आनंद, एक बौद्धिक आनंद। मानसिक आनंद जैसे संगीत इत्यादि है, कविता इत्यादि हैं, हाँ, ये मानसिक आनंद देने वाले हैं। जितनी कलाएं हैं वो मानसिक आनंद देने वाली हैं। लेकिन जब व्यक्ति विचार करता है, अनुसंधान करता है, तो उसको बौद्धिक सुख प्राप्त होता है। वैज्ञानिक लोग भी नई वस्तु अनुसंधान कर लेते हैं तो उनको बौद्धिक आनंद प्राप्त होता है। ऐसे ही वेदांत का जो अध्ययन करते हैं, वेदांत के रहस्य को जान लेते हैं,
उनको भी बौद्धिक आनंद प्राप्त होता है। और ये भी मानसिक आनंद, बौद्धिक आनंद उच्च कोटि के हैं। सबसे ज्यादा निकृष्ट तो जो ये है इंद्रियों के सुख हैं, जिनके न साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। पशु लोगों को तो आनंद बस यही है, इंद्रिय भोग। पशु स्तर के जो मनुष्य हैं उनका आनंद यही इंद्रिय भोग, उससे बड़ा आनंद नहीं जानते। लेकिन अगर साहित्य संगीत यदि किसी व्यक्ति ने जाना तो उसे मानसिक सुख प्राप्त हो गया। यदि दर्शन इत्यादि समझा, यदि जीवन जगत के रास्तों को खोजने में बुद्धि उसकी लग गई और बुद्धि इस प्रकार का कार्य करने लगी, तो उसके बौद्धिक स्तर कल्याणकारी है, अच्छा सुख है। लेकिन बौद्धिक सुख तो उससे भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। जब कभी लोग अध्यात्म के क्षेत्र में भी आते हैं, इंद्रिय भोगों को छोड़ करके, कुछ उन्हें आध्यात्मिकता में भी रुचि लोगों की होती है समाज में कुछ न कुछ, तो अधिकांश लोगों को सुख इसी प्रकार का चाहिए, मानसिक स्तर का। 1000 में से 999 व्यक्ति यही चाहेंगे कि हमें इस प्रकार का हो कि भगवान का नाम लिया जाए और खूब बढ़िया गाना जाए, उसमें संगीत बहुत बढ़िया हो, बाजा बहुत बढ़िया हो, भोग जो लगे वो बहुत बढ़िया भोग लगे, वहाँ सुगंध जो है बहुत बढ़िया सुगंध हो। ये सब उनकी कामना रख करके तब उनका भगवान का भजन चलेगा। और ऐसे अगर व्यवस्था करें तो हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव यही है। लेकिन यदि आप इसके मानसिक स्तर के विचार के लिए कहें कि आप विचार करो, तो व्यक्ति, योग्यता व्यक्ति में नहीं होती, इसलिए विचार सब नहीं करता। हजारों में से एक आध व्यक्ति विचार कर सकता है, बाकी लोग विचार करने में असमर्थ। विचार करने के माने आध्यात्मिक विचार। विचार करने के लिए तो करते ही रहते हैं कुछ न कुछ विचार। अगर किसी से झगड़ा हो जाएगा तो भी विचार करते रहेंगे कि भाई अब इसको क्या जवाब देंगे और कैसे इससे हम निपटेंगे, वो भी विचार ही करते रहते हैं। उस विचार की बात नहीं कहते हैं। विचार की बात के माने ये है जहां पर आध्यात्मिक विचार हो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन क्या है, आध्यात्मिक विकास किस प्रकार से होता है, ये सब इसके संबंध में जो विचार करें तो कहते हैं ये विचार जो है वो व्यक्ति को सुख देते हैं। और मानसिक सुख की ये 100 गुना सुख है। शास्त्रों में जहां तुलना करके बताई गई वहां ये भी कहा गया कि इन इंद्रियों के सुखों से 100 गुना सुख मानसिक सुख है, और मानसिक सुख से बौद्धिक सुख 100 गुना सुख है। लेकिन जितने ही उच्च कोटि का सुख है उतना ही दुर्लभ है, और उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने आप को तैयार करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, तब वो सुख प्राप्त होता है। अगर नहीं कर पाया व्यक्ति तो उससे वंचित रह जाता है। इसलिए ये देखो यहां विचार करो, उसमें फिर से आगे विचार के बारे। अब एक आ गया यहाँ सांख्य योग, एक शब्द आ गया सांख्य। अभी तक तो 2 बातें चल रही थी, कर्म संन्यास और कर्मयोग। तो ये तो हम जानते हैं कि कर्मयोग को, शब्द को योग कह दोगे तो भी कर्मयोग मानना पड़ेगा, लेकिन कर्म संन्यास के स्थान पर संन्यास बोल रहे थे तो वहां पर भी ये मान लेते थे कर्म संन्यास। लेकिन अब कर्म संन्यास के स्थान पर शब्द आ गया सांख्य। ये कैसे आ गया? कोई नया प्रसंग प्रारंभ हो गया? सो बात नहीं है, वही है। ये दोनों वही हैं पिछले श्लोकों में जिन्हें कि कर्म संन्यास कहा गया था, उसी को यहां सांख्य कहा गया। कर्म संन्यास का शॉर्ट फॉर्म संन्यास, और संन्यास का भी शॉर्ट फॉर्म सांख्य। अब भाई जिस श्लोक में जितनी जगह होगी तो उतने ही शब्द तो रखना पड़ेगा। पर आप बार बार तो पूरा बहुत लंबे शब्दों का
तो प्रयोग कर नहीं सकते। इसलिए सांख्य योगो के माने हुआ कर्म संन्यास और कर्मयोग, ये दोनों पृथक हैं, दो अलग अलग वस्तुएं हैं। ऐसे बाला प्रबदंती, ये बच्चों के प्रलाप हैं। प्रबदंती माने प्रबाद, प्रबाद से बन गया, क्रिया बन गई प्रबदंती। प्रबाद क्या होता है? जैसे शहर में र्यूमर फैल जाए, ऐसे इस क्षेत्र में भी, अध्यात्म के क्षेत्र में लोग र्यूमर फैलाते रहते हैं। जानते तो कुछ है नहीं, लेकिन वो अपनी अकल भिड़ाते हैं और कुछ न कुछ बोलते हैं, उसका प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार, बकवास फैलाते हैं। एक आचार्य ने ऐसे ही लिखा, इसकी परिभाषा, इसको व्याख्या करते हुए कहा कि जो न जाने कि कर्मयोग क्या कहलाता है, जिन्हें यह भी नहीं पता कर्म संन्यास है क्या, ऐसे लोग जो हैं उसके संबंध में बोलने की जुर्रत करते हैं और बकवास करते हैं। क्या बकवास करते हैं? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्यों अलग अलग हैं? वो बताते हैं, कारण ही बताते हैं। कर्म योग में कर्म का त्याग नहीं करना पड़ता, केवल कामना का त्याग करना पड़ता है। लेकिन कर्म संन्यास में क्या करना पड़ता है कि कर्म का ही त्याग करना पड़ता है। हाँ, तो देखो दोनों अलग अलग हो गए, नहीं हो गए? तो ये तो ऊपरी दिखावा हुआ कि एक ने कर्म का त्याग किया, दूसरे ने कर्म का त्याग नहीं किया। लेकिन कर्म का त्याग करो चाहे कर्म का त्याग ना करो, कर्म का त्याग नहीं किया, कर्म करते रहे तो भी वो कर्मयोग नहीं हुआ। और अगर किसी व्यक्ति ने कर्म का त्याग कर दिया तो भी वो कर्म संन्यास भी नहीं हुआ, क्योंकि इनके दोनों के भीतर जो रहस्य है, जिसके के कारण कर्मयोग है, जिसके के कारण से कर्म संन्यास है, वो तो कुछ और ही बात है। देखो वो क्या बात है उसमें? वो बात है राग द्वेष का छूटना। अगर कर्मयोगी ने कर्म कर रहा है लेकिन उस राग द्वेष नहीं छूटा तो उसका कर्मयोग नहीं है। ऐसे कर्म सन्यासी ने कर्म का त्याग कर दिया लेकिन राग द्वेष नहीं छोड़ा, उसका कर्म सन्यास भी नहीं हुआ। तो ये भगवान कहते हैं कि ऊपरी देख करके एक ने कर्म छोड़ा, दूसरे ने कर्म नहीं छोड़ा, इसके कारण से दोनों भिन्न भिन्न हैं। ऐसे बोलने वालों की बुद्धि बचकानी है। देखो बच्चों को क्या होता है, बाल बुद्धि क्यों कहते हैं इस प्रकार से? बाल बुद्धि में छोटे बच्चे जो हैं वो मोटी मोटी बातें जानते हैं, ऊपरी बातें बताएंगे। उन छोटे बच्चे जो हैं उसके भीतर का रहस्य, ये आंतरिक बात को नहीं समझ सकते हो। ऐसे जो लोग भी जीवन के संबंध में भी चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे जितनी उनकी उम्र हो जाए, लेकिन उनका सारा कैलकुलेशन और जितना विचार चिंतन का आधार बाह्य जगत के स्थूल बातें हैं, वो बच्चे ही हैं। जिसका ये समझ में आने लगे कि बाह्य जगत की स्थूल बातों का कोई महत्व नहीं है, महत्व ये है कि हमारी आंतरिक दशा क्या है, तब व्यक्ति पता चला कि अब ये बाल बुद्धि का नहीं है, ये कुछ समझदार हुआ, अब ये कुछ मैच्योर हुआ। जब स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हायर क्लास में पहुंचते हैं तब उनको इसी प्रकार की सूक्ष्म बातें समझनी पड़ती हैं, कोई स्थूल बातों से काम नहीं चलता। और जो बच्चे बड़े होकर के भी हायर क्लास में पहुंच करके सूक्ष्म बातों को समझने में उनको कठिनाई होती है, उनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म चिंतन नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनको अपने सब्जेक्ट की कि उसका जो इंसाइट कहलाती उनको पकड़ में आती नहीं है। उनको समझ में नहीं आता कि जो पढ़ाया जा रहा, बताया जा रहा है, इसके पीछे इंसाइट क्या है, क्या बात हमको समझनी चाहिए। रह जाते हैं वो इस प्रकार। इसी प्रकार से जीवन में जिन लोगों को ये जीवन का जो रहस्य है वो तो आंतरिक रहस्य है, वो अगर नहीं समझ में आया तो ऊपरी बातों को ही देखना कि किसके पास कितना बड़ा मकान है, किसके पास कितनी कारें हैं, किसके पास कितना बैंक बैलेंस है, और उसके हिसाब से देख करके किसी को छोटा कहना, बड़ा कहना, आदर करना, अनादर करना, ये सब बच्चों की बातें हैं। स्थूल बुद्धि उनकी स्थूल ही दिखाई देता है, उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता उनको। इसलिए देखो ये बाल बुद्धि के माने क्या है।
दूसरी बात ये भी, प्रबदंत शब्द इस बात की सूचना देता है कि चलो मान लो किसी व्यक्ति की बहिर्मुखी बुद्धि है और जो स्थूल बातें हैं वही उसके मन में अच्छी लग रही, वहीं तक उसकी बुद्धि काम करती है, तो करे काम, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं है कि जो सूक्ष्म बातें हैं उनके संबंध में वो अपनी घोषणा करने लगे और अपने विचार व्यक्त करने लगे, जिनको वो जानता भी नहीं है। जिस क्षेत्र में उसकी मानसिक गति नहीं है उसके संबंध में बोलने का उसका अधिकार क्या है? इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि देखो ये बाला प्रवदंती आप देख लो, क्या ऐसा नहीं है कि बाला के माने इतना ही नहीं कि बाला के माने ये कि छोटे बच्चे ऐसे बात बोलते हैं, ये बात नहीं है। अपने शास्त्रों में बाला के माने है वे लोग जिनकी की बहिर्मुखी स्थूल बुद्धि है और जो भौतिक जीवन को ही सब कुछ समझने वाले हैं, भौतिकवादी लोग हैं, उनको बाला कहते हैं। उनकी मोटी अकल है, वो उसी प्रकार की बातें करते, इसलिए बाला शब्द का तात्पर्य है। आप देख लो शंकराचार्य का भाष्य देख लो और ग्रंथ देख लो, यहाँ बाला शब्द की परिभाषा उन्होंने दी है। आप ये अर्थ मत लगाओ कि बाला मैंने छोटे बच्चे ऐसे बोलते हैं, वहां आयु से बाला का तात्पर्य नहीं है, बुद्धि तो उनकी बचकानी है। शास्त्रों में बुद्धि प्रधानता है, इसलिए जिनकी बुद्धि में चौर है और जो कि आंतरिक रूप से समझ सकते हैं, जानते हैं, वे लोग इस प्रकार से जानते हैं कि ये कर्म संन्यास चाहे हो और चाहे कर्म योग हो, लेकिन मुख्य बात तो उसके भीतर जो है वो राग द्वेष की है। राग द्वेष व्यक्ति ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अगर राग द्वेष नहीं छूटा तो दोनों में से कोई एक भी कुछ भी नहीं हुआ। न पंडिता, माने पंडित लोग ऐसे नहीं बोलते, पंडित लोग कहते हैं कि चाहे कर्म करो चाहे कर्म करो, लेकिन राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अब देखो, स्वयं विचार करके देखो, अगर कोई व्यक्ति काम तो खूब करता है लेकिन उसके मन में राग द्वेष है, राग द्वेष भरा हुआ है, काम करता है, एक व्यक्ति तो ऐसा है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके मन में राग द्वेष बिल्कुल नहीं है और फिर वो काम करता है अथवा काम नहीं करता है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो जिनकी स्थूल बुद्धि हो क्या करेंगे? काम तो यही करता है, चाहे राग द्वेष हो चाहे न हो, काम तो इसी को दिखाई देता है। तो उसी को श्रेष्ठता देंगे काम देख करके। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति वो जो उसका राग द्वेष न हो, फिर वो काम करे करे ना करे ना करे। काम का कोई महत्व नहीं है, महत्व राग द्वेष का। जीवन का जो वास्तव में जीवन की समस्या है, व्यक्ति का जीवन का स्वरूप है, श्रेष्ठता है, महानता व्यक्ति की है, वो कर्म से नहीं है, राग द्वेष के कारण से है। अगर राग द्वेष है तो वो व्यक्ति निकृष्ट है, अगर राग द्वेष उसका छूट गया है तो वो व्यक्ति महान हो गया है। ऐसे महान राग द्वेष रहित व्यक्ति का जीवन महान स्वयं भी होगा और फिर स्वभावतः उसके कार्य भी श्रेष्ठ होंगे, चाहे वो भले ही थोड़े दिखाई देते हों, छोटे दिखाई देते हों। ये बात सब आचार्य लोग एक्सप्लेन करने के लिए समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं। अपने अपने शब्दों में संस्कृत में बोलते आ रहे हैं, हिंदी में बोलते आ रहे हैं, अंग्रेजी में बोलते आ रहे हैं। स्वामी जी जो है वो एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि देखो एक बार बहुत प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में बहुत दिनों की पहले की बात है, कहीं किसी देश में एक गांव के किनारे तालाब था। तो उस तालाब के किनारे बैठा हुआ एक व्यक्ति जो है वो किनारे के उठा करके कंकड़ियां और पानी में से फेंक देता, तो पानी में देखा करता था। अपने खाने के लिए ले आया था, डबल रोटी वगैरह कचौड़ी फचौड़ी जो कुछ लाया होगा, तो वो बैठे बैठे जब भूख लगी तो उसमें से कुछ खा लेता था, बाकी कंकड़ी फिर डाले उसमें और फिर उसको देखा करे। गांव का एक आदमी दूध लेकर के निकला शहर में बेचने के लिए। जब उधर से निकला तो उसने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ पानी में कंकड़ियों से खेल रहा है। उसको बड़ा गुस्सा आई, कहा कि देखो इतना आदमी, भला चंगा आदमी और इतना युवक और इतनी ताकत और बैठे बैठे पानी में खेल रहा है।
ऐसे कह करके वो चला गया। और शाम को जब दूध बेच बाँच करके लौटा, पैसे से गिनते हुए चला आ रहा था, तो उसने तो ये समझा कि हमने बड़ा काम किया। सवेरे हमने दूध दुहा, बाल्टियों में भरा, शहर तक ले गए, बेचा, पैसे ले आए, कितना भारी हमने काम किया। लौट करके जब आया तो देखा कि वो बैठा हुआ वो आदमी अब भी कंकड़ियां फेंक रहा, उसमें तालाब के किनारे अब भी बैठा हुआ है। बड़बड़ाने लगा वो वहां पर, ऐसे आदमी को तो गोली मार देनी चाहिए, मुफ्त का खाते हैं, काम धाम कुछ नहीं करते हैं। ऐसे करके अपने जो उसके मन में आया उसको अपने बोलता रहा, बोल बाल करके चला गया। बाद में पता चला कुछ दिनों के बाद में कि वो जो कंकड़ियां उसे पानी में डाल रहा था उसका नाम था मेडिसी, और वो यूरोप का एक बहुत बड़ा चित्रकार बना। उसने तालाब और उसमें जो लहरें बनती हैं, लहरों के ऊपर प्रकाश पड़ता है, उसने अपने चित्र में वो जो प्रकाश तरंगों के जो बना करके चित्र बना करके तैयार किया, वो एक ऐतिहासिक चित्र है। वो बहुत मूल्यवान चित्र बना, और वो व्यक्ति भी, उसका नाम इतिहास में हो गया, माने चित्रकारों के इतिहास में उस व्यक्ति का नाम आता है। लेकिन दूध बेचने वाले को दुनिया में कौन जानता है? कहां गया वो? क्या हुआ उसका? किस इतिहास में उसका नाम है? क्या महान कार्य उसने किया? पेट भरने के लिए तो यहां से शहर तक बाजार जाओ, दूध बेच के लाओ, पैसा लाओ, और सुबह शाम तक इतना काम करो, खाना खा लिया, ऊपर से दिखता है बड़ा काम किया, लेकिन क्या काम किया उसने? इस प्रकार से उदाहरण दे करके वो बताते हैं कि इसके माने ये है कि जब व्यक्ति की आंतरिक विकास व्यक्ति का होता तो उसके कार्य भी महान होते हैं और ऐतिहासिक होते हैं, लेकिन ऊपर से तमाम स्थूल तमाम दिखाई देने वाले कार्य करने वाले व्यक्ति, वे व्यक्ति का उनका कार्य जो वो हो, चाहे इतना ढेरों कार्य करके धर दें, लेकिन तो भी उनका कहीं उस कार्य की कहीं कोई गणना नहीं, कोई मूल्य नहीं, वो सब के सब काल के काल में विलीन हो जाते। इसलिए बाहरी रूप से कर्म किया कि नहीं किया, इस प्रकार का आकलन करना जो है ये है अध्यात्म विद्या के अनुसार उचित नहीं है। आकलन इस प्रकार करो कि व्यक्ति जो कर्म करने वाला व्यक्ति है उसकी आंतरिक दशा कैसी है। आंतरिक दशा का एक लक्षण यहां बता दिया, केवल राग द्वेष कह दिया। जिस व्यक्ति में राग द्वेष नहीं होगा तभी नहीं होगा जब उसमें अहंकार न हो। राग द्वेष से व्यक्ति मुक्त तभी होगा जब उसमें स्वार्थ न हो। राग द्वेष से व्यक्ति मुक्त तभी होगा जब उसके अंदर परमात्मा की कृपा हो, परमात्मा का प्रकाश उसके हृदय में आया हो, तभी राग द्वेष से मुक्त होगा। उसके साथ राग द्वेष से मुक्त होने के माने है आंतरिक जगत में एक महान परिवर्तन। केवल राग द्वेष ही नहीं, उसका जितने भी आध्यात्मिक गुण हैं, जितने के सात्विक गुण हैं, वो सब उसमें आएंगे, और जैसा कि महापुरुष होना चाहिए वैसा वो व्यक्ति बनेगा। इसलिए ये कहते हैं कि जो पंडित शब्द भी संस्कृत का इसमें शब्द है ये है, और संस्कृत में और गीता में कई जगह पंडित शब्द का प्रयोग किया गया है, और वहां देखने से मालूम होता है कि ये भी एक पारिभाषिक शब्द है। पंडित का अर्थ ये नहीं कि जैसे कि आजकल कहीं कोई व्यक्ति को ब्राह्मण होता है तो उसको पंडित जी नमस्कार करके बोल देते हैं तो वो पंडित हो, उस अर्थ में ये पंडित नहीं है। पंडित के माने है जो जिस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो, परमार्थ का ज्ञान हो, वो व्यक्ति पंडित है। बाकी तो जो पंडित कहलाते हैं वो नामधारी पंडित हैं, मिसनॉमर है, पंडित है नहीं लेकिन पंडित कहलाते हैं। इसलिए ये जो हैं कहते हैं कि जो पंडित लोग हैं, सत्य का ज्ञान जिनको है, वे लोग जानते हैं कि चाहे कर्म संन्यास हो चाहे कर्मयोग हो, वो दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं। मुख्य बात कर्मयोग के द्वारा भी व्यक्ति को राग द्वेष से मुक्त होना पड़ता है, और कर्म संन्यास के द्वारा भी व्यक्ति को राग द्वेष से मुक्त होना पड़ता है। ये कार्य तो दोनों व्यक्तियों को करने पड़ते हैं। जब राग द्वेष से मुक्त दोनों को होना पड़ता है तो इसके माने ये है
कि दोनों आंतरिक रूप से एक ही हैं। इसलिए कहते हैं एकमप्यास्थिता सम्यक उभयोर विन्दते फलम। यदि कोई व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करते हुए राग द्वेष से मुक्त हो जाता है तो उसको भी वही फल प्राप्त हो जाता है। जो कर्म संन्यास करके राग द्वेष से मुक्त हो जाता है उसको भी वही फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो फल प्राप्त होना है वो तो राग द्वेष की मुक्ति से होना है। कर्म के करने या न करने से वो फल प्राप्त होने वाला नहीं है। कौन सा फल? अंतिम फल आत्मज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति, पूर्णता की प्राप्ति। वो फल तभी प्राप्त होगा जब राग द्वेष से छुटकारा होगा तब। एकमप्यास्थिता सम्यक, एक में भी यदि कोई व्यक्ति भली भांति स्थित हो, उभयोर विन्दते फलम, तो उसे दोनों से जो फल प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त हो गया। अगर किसी व्यक्ति ने निष्काम कर्मयोग किया और उससे राग द्वेष उसके छूट गए, और राग द्वेष से छूटने पर निरहंकार इत्यादि हो गया, स्वार्थ इत्यादि छूट गया, सत्वगुणी बुद्धि उसकी हो गई, गुरु के पास गया, आत्मज्ञान उसे हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने कर्म संन्यास किया और कर्म संन्यास के कारण से राग द्वेष से मुक्त हो गया, अहंकार से छुटकारा उसका हो गया, वो भी गुरु के पास जाएगा, उसे भी आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, दोनों को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दोनों का अंतिम फल क्या हुआ? एक ही हुआ। इसको इस प्रकार से भी देख सकते हो, स्थूल उदाहरण से समझ में बात आती है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को 100 मील की यात्रा करके अपने गंतव्य स्थान पर जाना है, तो अगर कोई व्यक्ति साइकिल से जाएगा तो भी वहां पहुंच जाएगा, अगर कोई कार से जाएगा तो भी वहां पहुंच जाएगा, स्कूटर से जाएगा तो भी वहां पहुंच जाएगा। लेकिन सबके मूल में बात क्या है? वो रास्ता जितनी 100 किलोमीटर की है वो तो हर किसी को तय करनी पड़ेगी। साइकिल से जाएगा तो भी 100 किलोमीटर की रास्ता तय करनी पड़ेगी, तब पहुंचेगा लक्ष्य पे। स्कूटर से जाएगा तब भी 100 किलोमीटर की रास्ता तय करनी पड़ेगी, तब वहां पहुंचेगा। ऐसे थोड़े कि भाई खड़े खड़े पहुंच जाएगा। कार से भी अगर वहां पर जाएगा तो उसे 100 किलोमीटर की रास्ता तय करनी पड़ेगी, रास्ता तय सबको तय करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग है और इसमें भी एक रास्ता तय करना पड़ता है। रास्ता तय करना यही है कि व्यक्ति अपनी जो तमोगुण है उसको छोड़े, रजोगुण छोड़े, सत्वगुण प्राप्त करे, सत्वगुण से फिर परे जाए, अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करे। यही रास्ता है और ये सबको करना पड़ेगा, चाहे जो रास्ता हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म का त्याग हो, चाहे कर्म करना हो, चाहे न करना हो। ये ऊपरी नाना प्रकार के आकार रूप हो सकते हैं, लेकिन भीतर सबके रास एक ही है कि हर व्यक्ति को अपने भीतर से अनासक्त बनना ही पड़ेगा, विरक्त बनना ही पड़ेगा, अपने आत्मस्वरूप को जानना ही पड़ेगा। उसके बिना जाने उसके बिना तो होगा नहीं कुछ आगे। और जिन लोगों को भी प्राप्त हुआ तो ऐसे मत समझे कि उनके पास कोई ऐसी युक्ति थी कि ये सब उन्होंने नहीं किया और अपने आप हो गया वो सब। ऐसे कुछ नहीं हो गया, सब ने वही रास्ता, उतनी रास्ता तय की, एक एक कदम चलते चलते चले हैं, तब लक्ष्य पर पहुंचे हैं। जो फलम शब्द है, विन्दते फलम जो है ये है उभयोर विन्दते फलम। विन्दते के माने, वैसे तो विन्दते माने ज्ञात होता है और फलम फल की का ज्ञान हो जाता है, लेकिन विन्दते के माने प्राप्त होना यहाँ अर्थ है, उनको वही फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन विन्दते शब्द इसलिए विद धातु से विन्दते बना, इसके माने यह है कि अंत में आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ता है और वही सब साधनाओं का अंतिम फल है। वो सब दोनों के द्वारा, चाहे कर्म का त्याग करे चाहे कर्म का त्याग न करे, लेकिन निष्कामता लानी पड़ेगी, कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा, राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा, अहंकार मिटाना पड़ेगा, स्वार्थ से मुक्त होनी पड़ेगी, तभी उसे वो हो आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान प्राप्त होगा। बस। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा,
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्रीराम जय जय राम। 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 जय जय राम 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 जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।